नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए समर्पित एक चेतन मंच है। हम सब मिलकर बुद्ध के दिखाए प्रज्ञा और करुणा के मार्ग पर चलने का एक छोटा सा मगर सच्चा प्रयास करते हैं। तो चलिए तथागत के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हुए आज की इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। जब हम किसी स्तूप को देखते हैं तो पहली नजर में वो क्या लगता है? शायद एक शांत, मौन खड़ी कोई पुरानी इमारत या एक गुंबद जैसी कोई संरचना। पर क्या ये सच में सिर्फ पत्थर और ईंट के स्मारक हैं, या फिर इनके भीतर, इनकी खामोशी में चेतना का कोई जीता जागता नक्शा छिपा है? आज हम इसी गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। और हां, ये प्रस्तुति तथ्यों और उनके बहुत ही गहन विश्लेषण पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं बल्कि हमारे अपने बोध को जगाना है। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर चर्चा हमारी समझ को और भी बेहतर बनाने की एक कोशिश है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस यात्रा में हमारे पड़ाव क्या होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्तूप एक जीवित चेतना कैसे हैं। फिर हम उनकी वंदना के पीछे छिपे 3 स्तरीय रहस्य को जानेंगे। उसके बाद बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महान स्तूपों की कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि ये कैसे एक पूरा आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब हमारी आपकी अपनी जीवन यात्रा से कैसे जुड़ता है। तो अगर आप इस विषय को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं तो इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बौद्ध परंपरा में स्तूप को कभी भी एक बेजान, एक मृत स्मारक नहीं माना जाता। जब किसी स्तूप को बनाया जाता है तो उसे विशेष मंत्रों और प्रक्रियाओं से, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, प्रतिष्ठित किया जाता है। और उसके बाद वो सिर्फ एक ढांचा नहीं रह जाता, उसे बुद्ध की मौजूदगी का, उनके मन का, उनकी चेतना का एक जीता जागता, एक वाइब्रेटिंग प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी स्तूप की परिक्रमा करता है या उसके सामने नतमस्तक होता है तो वो असल में पत्थर या ईंट को नहीं बल्कि बुद्ध की उन जीवंत शिक्षाओं को, उनके दिखाए गए करुणा और प्रज्ञा के मार्ग को सम्मान दे रहा होता है। ये एक भौतिक क्रिया से कहीं ज्यादा है। ये एक आध्यात्मिक संवाद है, उस मौन संरचना के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की प्रक्रिया है। अच्छा, यहां से एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल मन में उठता है कि ठीक है, स्तूप जीवंत है, पर उनकी पूजा, वंदना या परिक्रमा करने से असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है, एक परंपरा है जिससे हम बस निभाते चले आ रहे हैं, या फिर इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक फायदा भी है? चलिए इस रहस्य को भी समझने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण ये बताता है कि इस अभ्यास के लाभों को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला लेवल है आध्यात्मिक लाभ, यानी कर्म शुद्धि। ऐसा माना जाता है कि जब हम पूरी श्रद्धा से वंदना करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं और जो नकारात्मक कर्म हैं उनका असर कम होता है। दूसरा लेवल है मानसिक और नैतिक लाभ, यानी एक तरह की मेंटल क्लीनिंग। इससे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नेगेटिव भावनाएं शांत होती हैं। और तीसरा लेवल है पारंपरिक लाभ। इसमें यह विश्वास है कि इन अच्छे कामों से भविष्य में हमें आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक अच्छा माहौल और एक बेहतर जीवन मिलता है। अब जरा दूसरे पॉइंट पर गौर कीजिए, मानसिक और नैतिक लाभ। ये आज के दौर में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। इसे आप एक तरह की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज या एक्टिव मेडिटेशन भी कह सकते हैं। सोचिए, जब कोई शांत मन से स्तूप की परिक्रमा करता है तो उसका हर कदम, उसकी हर सांस एक ध्यान बन जाती है। ये जो दोहराव वाली क्रिया है, ये मन की फालतू की दौड़ को रोक देती है। और जब मन का शोर शांत होता है तो हमारे भीतर छिपे धैर्य, संयम, करुणा और मैत्री जैसे पॉजिटिव गुण अपने आप बाहर आने लगते हैं। ये अपने मन को साफ करने की एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। तथ्य तो ये भी बताते हैं कि पूरी श्रद्धा से की गई सिर्फ एक परिक्रमा भी बहुत शक्तिशाली हो सकती है। पर क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत ही सुंदर और गहरा है। वो एक अकेली क्रिया, वो एक चक्कर हमें बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों की एक साथ याद दिलाता है। कैसे? देखिए, परिक्रमा करते समय स्तूप खुद बुद्ध के प्रज्ञा शरीर का प्रतीक बन जाता है। जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं वो रास्ता ही धम्म यानी उनके दिखाए मार्ग का प्रतीक है। और ये क्रिया हम उस महान परंपरा यानी संघ के एक हिस्से के रूप में कर रहे होते हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। देखिए, एक ही क्रिया में 3 आयाम कैसे समाहित हो गए। यहां से हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हमारे विश्लेषण के केंद्र में हैं वो 8 विशेष स्तूप, जिन्हें अष्टमहास्थान से जुड़े स्तूप भी कहा जाता है। ये स्तूप कोई साधारण स्तूप नहीं है।
ये सीधे सीधे बुद्ध के जीवन की 8 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के गवाह हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी महापुरुष की पूरी जीवन गाथा और उसके दर्शन को पत्थरों में तराश दिया गया हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि महसूस कर सकें और प्रेरणा ले सकें। इस गाथा की शुरुआत होती है पहले स्तूप से, जिसे कमल स्तूप कहते हैं। ये लुम्बिनी में है, जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। ये स्तूप उनके जन्म की पवित्रता को दर्शाता है। ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी उससे बिल्कुल अछूता और बेदाग रहता है, वैसे ही बुद्ध संसार में रहकर भी संसारिक मोह माया और दुखों से हमेशा परे रहे। तो ये स्तूप सिर्फ एक जन्म का नहीं, बल्कि एक नई आध्यात्मिक सुबह का, एक नई संभावना का प्रतीक। जन्म के बाद जीवन का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था ज्ञान की प्राप्ति। और यहीं हमें दूसरा स्तूप मिलता है, बोधि स्तूप, जो बोध गया में है। ये स्तूप उस महान घटना का प्रतीक है जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे अपने भीतर के अज्ञान पर, अपने मार पर विजय पाई और वो संबोधि को उपलब्ध हुए। यही वो पल था जब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ये स्तूप अज्ञान के अंधेरे पर प्रज्ञा के प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि बुद्धत्व की संभावना हम सबके भीतर मौजूद है। ज्ञान को पा लेना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को असीम करुणा के साथ पूरी दुनिया के कल्याण के लिए बांटना, ये बुद्ध के जीवन का अगला अध्याय था। और ये हमें तीसरे स्तूप तक ले जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप, जो सारनाथ में है। यह उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और दुख से मुक्ति के मार्ग यानी धर्म के पहिए को पहली बार घुमाया। जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब सदियों की खामोशी टूटी और ज्ञान का वो पहिया पहली बार घूमा। एक ऐसा पहिया जो आज तक घूम रहा है और अनगिनत लोगों को रास्ता दिखा रहा है। हमारी सूची में अगला नाम है चमत्कार स्तूप, जो श्रावस्ती में है। अब यहाँ चमत्कार शब्द का जो असली मतलब है, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कोई बाहरी जादू दिखाना नहीं था। कथा यह है कि बुद्ध ने अपने शरीर से एक साथ अग्नि और जल की धाराएं प्रकट कीं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। अग्नि और जल दो विपरीत चीजें हैं, जैसे राग और द्वेष, आसक्ति और घृणा। इन दोनों पर एक ही समय में नियंत्रण पा लेना ये दिखाता है कि उन्होंने अपने भीतर के हर विरोधाभास पर, अपने अहंकार पर पूरी तरह से विजय पा ली थी। ये गहरे आत्मसंयम और आत्मविजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। पांचवा स्तूप है देवावतरण स्तूप, और इसकी कहानी बहुत ही भावनात्मक और करुणा से भरी हुई है। ये संघ के सामने है। मान्यताओं के अनुसार बुद्ध ज्ञान पाने के बाद अपनी दिवंगत मां को अभय धम्म का उपदेश देने के लिए स्वर्ग गए थे, और जब वो अपना उपदेश पूरा करके वापस धरती पर उतरे तो वो जगह संघ के सा ही थी। ये स्तूप उनकी उस असीम करुणा को दिखाता है जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर लोक के हर प्राणी तक फैली हुई थी। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे और सबसे सूक्ष्म हिस्से पर आ गए हैं, छठा और सातवां। ये दोनों ही स्तूप वैशाली में हैं, और ये एक साथ मिलकर एक बहुत ही गहरे सत्य को उजागर करते हैं। छठा स्तूप, जिसे कभी कभी समाधि स्तूप भी कहते हैं, उस पल का प्रतीक है जब बुद्ध ने ये घोषणा की कि वे 3 महीने बाद अपने आयु संस्कार का त्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये वैराग्य का प्रतीक है और जीवन मृत्यु को एक समान भाव से स्वीकार करने का भी। लेकिन जब उन्होंने ये घोषणा की तो उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी हो गए। उन्होंने और कई भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे लोगों के कल्याण के लिए कुछ और समय तक रुक जाएं। उनके गहरे प्रेम और उनकी प्रार्थना को देखकर बुद्ध ने अपनी इच्छा से अपनी जीवन अवधि को कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया। जो सातवां स्तूप है, यानी विजय स्तूप, वो इसी घटना का प्रतीक है। ये मृत्यु पर किसी दुश्मन की तरह जीत नहीं है, बल्कि ये अपने ही जीवन, समय और प्रकृति के नियमों पर पूर्ण अधिकार पाने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वे जीवन और मृत्यु के नियमों से बंधे नहीं थे, बल्कि उनके स्वामी थे। और अब इस महान जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव, आठवां और आखिरी स्तूप है महापरिनिर्वाण स्तूप, जो कुशीनगर में है। ये वो पवित्र स्थान है जहां बुद्ध ने आखिरकार अपना भौतिक शरीर छोड़ा। ये स्तूप हमें उस अंतिम सत्य की याद दिलाता है जिससे हम सब कहीं ना कहीं भागते हैं, अनित्यता, कि इस दुनिया में जो भी बना है वो एक दिन समाप्त जरूर होगा। पर यह स्तूप शोक का नहीं, बल्कि इस परम सत्य को स्वीकार करके हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाने का उत्सव है। ये परम शांति का प्रतीक है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो ये 8 महान स्तूप सिर्फ अलग-अलग स्मारक नहीं हैं। ये बुद्ध के जन्म की संभावना से लेकर महापरिनिर्वाण की परम शांति तक उनके पूरे जीवन और उनकी शिक्षाओं का एक जीता जागता नक्शा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये पत्थर में लिखी गई एक आध्यात्मिक गाइड बुक है। यह नक्शा हमें याद दिलाता है कि बुद्ध का रास्ता सिर्फ एक बाहरी तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक भीतरी यात्रा भी है। जन्म से ज्ञान की ओर, ज्ञान से करुणा की ओर, अहंकार पर विजय से जीवन पर अधिकार की ओर और आखिर में सांसारिक बंधनों से परम मुक्ति की ओर। हर स्तूप उस भीतरी यात्रा के एक बहुत जरूरी पड़ाव को दिखाता है जिसे हर साधक को अपने भीतर पूरा करना होता है। और अब ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ इतिहास बनकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का, हमारे चिंतन का एक हिस्सा बनना चाहिए। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके मन में उठना चाहिए। अगर ये 8 स्तूप बुद्ध के जीवन के 8 पड़ाव थे, जन्म, ज्ञान, पहला उपदेश, अहंकार पर विजय, करुणा, वैराग्य, जीवन पर अधिकार और महाप्रयाण, तो आज के इस आधुनिक जीवन में एक साधक की अपनी आंतरिक यात्रा के वो 8 सांकेतिक मील के पत्थर क्या हो सकते हैं जो इन अवस्थाओं को दर्शाते हैं? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। समाज को बेहतर बनाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का एक पवित्र उद्देश्य है बुद्ध के जीवन दर्शन को फैलाना, समाज का उत्थान करना, राष्ट्र का उत्थान करना और पूरी मानवता का उत्थान करना। और ये सब समानता, स्वतंत्रता और न्याय के महान मूल्यों के आधार पर हो। इस पवित्र मिशन से जुड़े रहने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका एक एक विचार इस ज्ञान यात्रा को और भी ज्यादा समृद्ध बनाता है। हमें ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि हमारी ये बातें दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच रही हैं। तो कृपया कमेंट्स में अपने शहर या देश का नाम जरूर बताएं, ताकि हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक दूसरे से जुड़ सकें। हम आपसे अगली गहन परिचर्चा में फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।